एंड जय हिंद दोस्तों। प्रश्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता और तत्काल सुधार का किया आह्वान। भारत यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में हुआ शामिल। क्लाउडिया शिनबाउम ने मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एडीबी ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% वृद्धि का लगाया अनुमान। मध्य प्रदेश सरकार ने लू को किया प्राकृतिक आपदा घोषित। केरल में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का हुआ उद्घाटन। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार अरुण नदी के कारण बढ़ रही है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024। श्रीमती राजश्री बिरला को मिला 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने यहूदी समुदाय को 9 वर्ष, नाम क्या है 9 वर्ष का उनका, रोश हसनाह, ठीक है, तो रोश हसनाह पर दी शुभकामनाएं। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय किया प्रारंभ। चलिए दोस्तों इसका विश्लेषण करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए किसने, जो G4 देश है उन्होंने आह्वान किया है। तो कह रहा है कि इन G4 देशों में कौन कौन से देश शामिल है। तो इसमें भारत है, ब्राज़ील है, जर्मनी और जापान। आप जानते हैं कि जो यूएनएससी है उसमें 15 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें से 10 अस्थायी हैं और 5 अस्थायी हैं। 5 अस्थायी में यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके आते हैं, ठीक है दोस्तों, और रूस भी रहता है। तो 5 देश इसमें अस्थायी हैं और ये जो 10 अस्थायी देश हैं ये 2 वर्ष पर चेंज होते रहते हैं। तो इसी में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं अब इसके चेंज को मांग रहा है G4 देश। कौन कौन से? भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान ये कह रहे हैं कि इसमें चेंज करना चाहिए और कुछ और देशों को इसमें शामिल करना चाहिए, है ना। G7 क्या है? G7 में 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसमें आपके जो है जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, जापान है और यूके है आपका, है ना, इटली, कनाडा और अन्य देश हैं, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए कि जो 2024 में बैठक हुई है तो कहाँ पर हुई है? इटली के पुगलिया में। G20 की बैठक कहाँ पर होगी दोस्तों? तो ये इस बार जो 2024 में होगी उसका होस्ट कंट्री है ब्राज़ील, ठीक है। 2000 इससे जो पहले बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? भारत में अपने। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन या आयोजन कहाँ पर इसका हुआ था? आयोजन मुंबई में हुआ था, ठीक है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल है, फिनटेक फेस्टिवल, तो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो ये कौन सा है? डूरंड कप, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इसको जीता है इस बार। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को नेवी पे, दिनेश त्रिपाठी को, और आर्मी में उपेंद्र द्विवेदी को। सीडीएस के हेड कौन है? मतलब सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? दोस्तों भारत बन गया है, ठीक है, भारत बन गया है। इससे पहले मतलब ये एशिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले एशिया में साउथ कोरिया और जापान शामिल हो चुके हैं। इंडिया तीसरा देश बन गया है। इसमें टोटल 14 देश शामिल हैं और एक यूरोपियन यूनियन, मतलब यूनियन के रूप में एक यूरोपियन यूनियन शामिल है और 14 देश और शामिल है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में धरती पर सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान का कितना था? 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर दर्ज किया गया था? तो ईरान में दर्ज किया गया था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो पैरा ओलंपिक में भारत ने 7 स्वर्ण जीते थे। एक अवनी ने जीता था, नितेश, सुमित, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, नवदीप और प्रवीण ने, ठीक है। ये प्रवीण वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ये किस कैटेगरी में जीते थे, तो इनके खेल का आपको नाम लिखना है। यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर किस देश में है? तो दोस्तों सर्वाधिक अगर बात करेगा तो इटली में है, 59 धरोहर है, 59, ठीक है। भारत में 43 हो गई हैं, ठीक है। जो हाल ही में जोड़ा गया है वो कहाँ पर है? मोइदम। और इस बार जो बैठक हुई थी इसकी, तो ये कहाँ पर हुई थी यूनेस्को की? तो ये भी भारत में हुई थी, तो ये याद रखिएगा, भारत में हुई थी, ठीक है। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाउम ने किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? दोस्तों मेक्सिको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेक्सिको के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। मोरेना पार्टी से मतलब हैं ये, और उसको मोरेना पार्टी से जीती हैं इलेक्शन, और अब ये जो है शपथ ली हैं राष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पर देख लीजिए, कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली जो लाइन है वो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो पूछता है क्वेश्चन कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसको किसको अलग करती है? तो कनाडा और यूएसए को। रियो ग्रांडे नदी किसको किसको अलग करती है जो है प्राकृतिक रूप से? तो यूएसए और मेक्सिको को, ठीक है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। नाटो की स्थापना दोस्तों 1949 में हुआ था। मार्क रूटो इस समय इसके अध्यक्ष हैं,
ठीक है। और इसमें 32 देश इस समय शामिल हैं। 32वां देश स्वीडन है और फिर जो है इसका 31वां देश जो है कौन है, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। और ब्रुसेल्स में इसके क्या है, हेडक्वार्टर है। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो MC शीतलवाड़। और यही अगर पूछेगा पहले महान्यायवादी कौन है भारत के, तो ये भी कौन है, MC शीतलवाड़। महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में दिया हुआ है संविधान के। 22वें जो इस समय मतलब नए अगर पूछेगा कि नए जो है विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी हैं। या अगर नंबर पे पूछेगा तो ये 22वें नंबर के हैं, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो दोस्तों भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो देखिए अगर कांस्य पदक की बात करेगा तो 5 जीते हैं, ठीक है। और एक जीता है सिल्वर, किसने, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। ये मतलब 33rd नंबर का था। अगर नंबर पूछेगा कौन से नंबर का ओलंपिक था, तो 33वां नंबर का, ठीक है। भारत का अगर रैंकिंग पूछेगा तो 71वां रैंकिंग है। हाल ही में डेंगू की महामारी रोग घोषित कर दिया है, किस प्रदेश ने, कर्नाटक ने। हाल ही में ADB ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, कि कितनी तेजी से वृद्धि होगी, तो 7%, ठीक है दोस्तों। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और WB, वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान जो लगाया है वो 7% लगाया है। पहली बार ऐसा हुआ कि जो है तीनों ने बराबर बराबर ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। WB के अध्यक्ष हैं अजय बंगा साहब, ठीक है। WB और IMF को जो है जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई विकास बैंक जो है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसके सदस्य देश जो हैं इस समय 68 हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। एशिया के बाहर के देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और यम आसाकावा इसके क्या हैं, हेड हैं इस समय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में पैरा ओलंपिक में खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है, तो हरविंदर सिंह है, ठीक है। पहले भारतीय तीरंदाज कौन है, हरविंदर सिंह। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो दोस्तों मिहिर सेन पहले भारतीय। अगर पूछा जाएगा पहले भारतीय तो मिहिर सेन। अगर पूछा जाएगा पहली भारतीय महिला तो आरती शाह। अगर पूछा जाएगा ये जो जिया जी हैं, ये क्या हैं, ये पहली पैरा हैं, मतलब जो ये होते हैं ना, मतलब तैराक, तो ये पहली पैरा तैराक है, ठीक है। पहली पैरा तैराक हैं भारतीय, जो कि इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है, नाम है जिया। हाल ही में फुटबॉल लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है इन्होंने। तो इनका संबंध किस देश से है, तो ये दोस्तों उरुग्वे के खिलाड़ी हैं। किस देश के, उरुग्वे के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित करने का किसने घोषित किया है, किस प्रदेश ने, तो मध्य प्रदेश ने लू को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए एक वित्तीय सहायता जो है 2025 में ये चालू करेगा, वित्तीय सहायता भी देगा, कौन, मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे चुना गया है, किसे बनाया गया है, अल्जीरिया को, ठीक है। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक पूछेगा तो नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नहीं बना है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का बना है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत तेज़ी से होने वाला है, याद रखिएगा अच्छे से। विशु त्रिशूर, क्या नाम है, विशु त्रिशूर पूरम का संबंध किस राज्य से है, केरल से। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद में। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, केरल में हुआ है, ठीक है। केरल में कहाँ पर, कन्नूर में, ठीक। CM कौन है वहाँ के, पिनरई विजयन है, कहाँ के, केरल के, ठीक है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, इसरो, ठीक है। इसरो के हेल्प से इसका निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में, किसने, प्रवीण कुमार, अभी हमने आपसे पूछा था प्रवीण कुमार के बारे में, आपने कमेंट नहीं किया होगा, अब यहाँ पर देख ही लीजिए। प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए छठा स्वर्ण जीता था, तो हाई जंप में, ठीक है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, राजा रणधीर सिंह, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 का मनाया गया 8 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है, मंकी पॉक्स से, ठीक है। क्या नाम है, क्लेड 2 वायरस का क्या नाम रखा गया, क्लेड 2, तो इसका संबंध किससे है, मंकी पॉक्स से। हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, तो अरुणा नदी, ठीक है, अरुणा नदी। इसने कहा है कि अरुण नदी क्या है, जब माउंट एवरेस्ट के बगल से गुजरती है तो उसको गाज बनाती जा रही है, धीरे धीरे उसका जो आधार का कटाव कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि उसका जब दोबारा फिर नापने जाओ उसको, तो लंबाई बढ़ती हुई हमको प्रतीत होती है, जबकि लंबाई, ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, नीचे से उसके ज़मीन का कटाव हो रहा है, ठीक है, ऐसा बताया है इसने। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, उड़ीसा में। हाल ही में अपने देश के लिए US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो जेनिक सिनर हैं जो मेल में है, और आरेना सबलेंका जो है फीमेल में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है, नेपाल। अब आप बताएंगे कि 100वां सदस्य कौन बना है और 99वां सदस्य, इन दोनों के नाम आप लिखें। हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन
किसने किया है? तो दोस्तों गृह मंत्रालय ने किया है, ठीक है, गृह मंत्रालय, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। इसका होस्ट कंट्री कौन है? थिम्पू, भूटान, ठीक है, भूटान के थिम्पू में हुआ था और यहाँ पर भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत लिया है इस कप को, ठीक है दोस्तों। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो 2025 जो है वर्ल्ड कप होगा, खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसका उद्घाटन मतलब इसका आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में, तो होस्ट कंट्री इंडिया होगी। खो खो में अगर पूछ ले खिलाड़ी कितने कितने होते हैं तो एक एक टीम में 9 खिलाड़ी एक तरफ से खेलते हैं दोस्तों, ठीक है। मुर्गप्पा वर्ल्ड कप, ये जो है गोल्ड कप, ये विजेता इसकी कौन है? इंडियन रेलवे है, ठीक है। और संबंध किस खेल से है इसका? हॉकी से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो ये दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, ठीक। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सीरिया ने जीता है भारत को हराकर। दोनों चीज़ें रखिए, सीरिया ने जीता है भारत को हराकर। स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो पोलेरिस डॉन स्पेस वॉक मिशन, ठीक। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 सितंबर। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है दोस्तों पुरस्कार? मिथुन चक्रवर्ती, राजश्री बिरला, विनोद बच्चन या विधु विनोद चोपड़ा? तो किसको मिला है? राजश्री बिरला जी को मिला है, ठीक है। ये राजश्री बिरला जी को दिया गया है और इसको दिया किसने है पुरस्कार को? तो जो अपने यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जगदीप धनखड़ जी द्वारा इसको दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनके समाधि स्थल का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विजय घाट, ठीक है। भारत रत्न इनको कब दिया गया था? 1966 में, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम नाम कर दिया है? पोर्ट ब्लेयर का। हाल ही में प्राकृतिक पर्व क्या नाम है? करम। तो करम कहाँ आयोजित किया गया है? झारखंड में, ठीक है। तो कहाँ का जो है पर्व है? झारखंड का। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 सितंबर को। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में चर्चा में रहे, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, सॉरी, हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह, ठीक है। रोश हसनाह का संबंध किससे है? तो यहूदी समुदाय से है। यहूदी धर्म के लोग जो है इसको अपने नववर्ष के रूप में मनाते हैं। तो इस पर्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और राष्ट्रपति अपनी जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने इस समुदाय को पूरे और इजराइल को इसके लिए शुभकामनाएं दी थी, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज में है। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक किसकी है? तो ये सुशील कुमार शिंदे की है। तापी पाइपलाइन में कौन कौन से 4 देश शामिल हैं? तो तापी में देखिए कौन कौन से देश हैं दोस्तों, तो तुर्कमेनिस्तान है, फिर आपका हो जाएगा अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो ये 4 देश इसमें शामिल हैं। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है? चाइना को हराकर, ठीक है। चाइना को हराकर। और होस्ट कंट्री कौन थी इसकी? तो ये भी याद रखिएगा, चाइना ही थी, ठीक है। तो होस्ट कंट्री भी चाइना ही थी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? आतिशी मारलेना को। तो इनसे पहले दो महिला मुख्यमंत्री थी, उनका क्या नाम है? एक तो आपकी सुषमा स्वराज जी थी और दूसरी ये जो है बीजेपी से थी, और दूसरी कौन थी? तो जो है शीला दीक्षित जी, ठीक है, शीला दीक्षित जी। दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।